हेलो एवरीवन, आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर यानी कि तंतुओं का वर्गीकरण। तंतुओं का वर्गीकरण देखने से पहले हम वस्त्र के बारे में जानेंगे। वस्त्र हमारे शरीर का आवरण होता है और इनका प्रयोग मानव ने सभ्यता के आरंभ होते ही सीख लिया था। वस्त्र केवल व्यक्ति के शरीर को ढकता ही नहीं है बल्कि विभिन्न मौसमों से भी उसकी सुरक्षा करता है। जैसे ठंडियों से ठंड से बचने के लिए और गर्मियों में गर्म से बचने के लिए, बरसात में बारिश से भीगने के लिए आदि सुरक्षा करता है। वस्त्रों का उपयोग उतना ही पुराना है जितना मानवीय सभ्यता पुरानी है। वस्त्रों का उपयोग देखा जाए तो उस समय भी होता था जब व्यक्ति को किसी भी प्रकार की तंतुओं का ज्ञान नहीं था। प्राचीन काल में देखा जाए कि वस्त्रों का निर्माण ऐसे तंतुओं से होता था जिनका जो स्रोत था वो क्या था, वो प्रकृति ही था। इनमें से कुछ प्राकृतिक तंतु पेड़ों से प्राप्त होते थे, तो कुछ जानवरों से प्राप्त होते थे, तो कुछ कीड़े मकोड़ों से प्राप्त होते थे। ये प्रकृति प्रदत्त रेशे वस्त्र निर्माण के लिए अत्यंत उत्तम होते थे और अपनी लोकप्रियता उपयोगिता के कारण इन वस्त्रों का प्रयोग प्राचीन काल से लेकर के चला आ रहा है। समय के साथ साथ धीरे धीरे वस्त्र निर्माण कला में अत्यधिक उन्नत होती गई। अब प्रकृति प्रदत्त तंतुओं की अतिरिक्त अन्य तंतुओं का प्रयोग करके वस्त्र निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई। क्योंकि प्रकृति जनित रेशे मात्रा में काफ़ी कम था, निश्चित होते थे और पहनने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे, विज्ञान की उन्नत के साथ साथ ऐसे तंतुओं का प्रयोग किया जाने लगा जिन्हें केवल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि का प्रयोग करके रासायनिक विधियों से यंत्रों द्वारा तैयार किया जाता था। इन कृत्रिम तंतुओं को इस प्रकार निर्मित किया जाता था कि ये लगभग प्राकृतिक तंतुओं के भांति ही दिखाई दे, इनके समान ही दिखाई देते थे। इस प्रकार तंतुओं की प्राप्ति के स्रोत की बात की जाए तो इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया था। कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनका मूल प्राप्ति स्रोत प्रकृति है, जबकि कुछ तंतु कृत्रिम विधि से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बात करें कि स्रोत के अकॉर्डिंग तो प्राकृतिक तंतु होता है और कृत्रिम तंतु। यहाँ हम देखेंगे तंतुओं का वर्गीकरण। तंतुओं की वर्गीकरण यानी तंतु जो होते हैं रेशा यानी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक तंतु, दूसरा है कृत्रिम तंतु और तीसरा है विशिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु की बात की जाए तो प्राकृतिक तंतु 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वनस्पतिक तंतु, जांतु तंतु और खनिज तंतु। आइए हम बात करते हैं वनस्पतिक तंतु के बारे में। यानी कि वनस्पतिक में जो आपका है बीज से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है और पत्ती से प्राप्त होता है। बीज से आपका कपास जैसे हो गया, यानी वनस्पतिक की बात करें तो कपास हो गया, लीलन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, रेमी हो गया, सीसल, कापोक, पिना, ये सब क्या हैं, वनस्पतिक जगत के रेशे हैं। जांतो रेशा जिसको हम क्या कहते हैं, प्राणिज रेशा के नाम से भी जानते हैं और प्रोटीन फाइबर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो एक बात की जाए कि जांतो रेशा कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। एक आपका रेशम है और दूसरा क्या है, ऊन है। तीसरा है खनिज। खनिज रेशा 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक होते हैं और अधात्विक होते हैं। धातु की बात की जाए जैसे आपका सोना है, चांदी है, और अधात्विक की बात की जाए जैसे आपका एस्बेस्टास है। ये तो था आपका प्राकृतिक तंतु यानी कि प्राकृतिक रेशे। फिर एक बार बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक रेशे 3 प्रकार के होते हैं। एक वनस्पतिक जगत का रेशा होता है, एक प्राणिज रेशा होता है और तीसरा खनिज रेशा होता है। वनस्पतिक की बात की जाए तो आपका कपास होगा, लीलन होगा, जूट होगा, हेम्प होगा, सीसल होगा, कापोक होगा, पिना होगा, ये सारे के सारे रेशे कौन से हैं, वनस्पतिक जगत के हैं। अब जांतु की बात की जाए यानी कि जांतु जिसको हम प्रोटीन रेशा कहते हैं या प्राणिज रेशा कहते हैं, ये रेशे 2 ही प्रकार के होते हैं। एक आपका रेशम हो गया और दूसरा ऊन। तीसरा जो प्राकृतिक जगत का था वो था खनिज। खनिज की बात की जाए तो धात्विक और अधात्विक। धात्विक क्या है, जो सोना और चांदी आपका है, ये धात्विक रेशा है और आध्यात्मिक में आपका आएगा एस्बेस्टास। ये तो था प्राकृतिक रेशा। अब हम आइए कृत्रिम तंत्र की बात करते हैं। कृत्रिम तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव द्वारा निर्मित और दूसरा है रासायनिक विधियों द्वारा। तो मानव द्वारा निर्मित आपका रेयान होगा और रेयान है और उसके बाद में लायोशल एक रेशा है वो है।
रेयान की बात की जाए तो रेयान भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका नाइट्रोसेल्यूलोज रेयान, दूसरा है विस्कॉस रेयान और तीसरा है कुप्रामोनियम रेयान। अब हम बात करेंगे, ये तो मानव द्वारा निर्मित रेशा था जिसमें रेयान में 50% केमिकल पाया जाता है और 50% ही आपका सेल्यूलोज पाया जाता है। किसमें? रेयान में। ठीक है, यदि कोई पूछता है कि मानव निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा कौन सा है तो क्या होगा? रेयान होगा। ठीक, अब देखिए हम रासायनिक यानी कि संश्लेषित रेशा के बारे में देखेंगे। तो संश्लेषित जैसे कि नायलॉन आपका हो गया, टेरिलिन वेरल हो गया, ओरलान हो गया, डेक्राल हो गया, एक्रिलिन हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, डर्बन सारड हो गया, जेफ्रॉन, क्रेस्टलॉन, डायनेल, ये सब सारे के सारे क्या हैं? रासायनिक रेशा हैं। विशिष्ट तंतु की बात की जाए तो विशिष्ट तंतु कौन से होंगे? जिसको हम परिवर्तित तंतु के नाम से भी जानते हैं, बाल तंतु के नाम से भी जानते हैं और मिश्रित तंतु के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रेशा को मिलाकर के जो रेशे बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट रेशा कहते हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि प्राकृतिक रेशा है क्या। ठीक है, प्राकृतिक रेशा की बात की जाए तो प्राकृतिक तंतुओं के अंतर्गत वह सभी रेशे आते हैं जिन्हें प्रकृति की किसी न किसी वस्तु से प्राप्त किया जाता है। इनमें से कुछ तंतु विभिन्न प्रकार के पेड़ों के तने व फूल से प्राप्त किए जाते हैं तथा कुछ जानवरों की खाल, बालों से तथा कुछ प्राकृतिक रूप से कीड़े और मकोड़ों से पाए जाते हैं, जिन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। कृत्रिम तंतु की बात की जाए तो कृत्रिम तंतु ऐसे तंतु होते हैं जो प्रकृति के किसी स्रोत से प्राप्त नहीं होते हैं बल्कि रासायनिक व यांत्रिक विधियों से बनाए जाते हैं। ये तंतु प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा अधिक मजबूत एवं स्थायी होते हैं। इनके प्राप्ति स्रोत प्राकृतिक तंतुओं के समान सीमित मात्रा में भी नहीं है, अतः आधुनिक युग में इन तंतुओं का प्रयोग सर्वाधिक रूप में किया जाता है। ये तंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव द्वारा निर्मित तंतु मैन मेड फाइबर जिसको कहते हैं, और दूसरा है रासायनिक विधियों से निर्मित तंतु जिसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित और रासायनिक विधियों द्वारा। जो कृत्रिम होता है 2 प्रकार का होता है, एक मानव द्वारा निर्मित रेशा और दूसरा है रासायनिक विधियों से निर्मित रेशा। हम बात करें कि मानव द्वारा जो निर्मित रेशा होता है वो क्या है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, मानवकृत तंतुओं के निर्माण हेतु लकड़ी या बांस की लुगदी व कपास को रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा घोल में परिवर्तित कर लिया जाता है। उसके उपरांत घोल को बारीक छिद्रों वाली स्पिनरेट से होकर के गुजारा जाता है तो बारीक अविरल चमकदार धागा प्राप्त होता है। इसी धागे को कृत्रिम विधि द्वारा सुखा लिया जाता है और मानवकृत तंतुओं में सामूहिक नाम रेयान दिया गया है। रेयान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है तल जो प्रकाश परावर्तित करे। ठीक है, रेयान कई प्रकार के होते हैं, इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ देखिए रेयान के प्रकार। रेयान के प्रकार की बात की जाए तो नाइट्रोसेल्यूलोज रेयान, विस्कॉस रेयान और कुप्रामोनियम रेयान। ये तो आपका क्या था? मानव द्वारा निर्मित तंतु यानी कि रेयान। रेयान के प्रकार नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कॉस रेयान, कुप्रामोनियम रेयान। अब देखेंगे कि सामाजिक रासायनिक विधियों से निर्मित। पहला था मानव द्वारा निर्मित और दूसरा है रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित तंतु। रासायनिक रेशों का निर्माण विभिन्न रासायनिक तत्वों को लेकर रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है। पहले इनमें साल्ट तैयार किया जाता है और बाद में उसके फ्लेक बना करके पिघला करके बारीक छिद्रित नली से निकाल दिया जाता है। सूख जाने पर यह रेशों के रूप में तैयार हो जाता है और रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही नायलॉन जो होता है वो लवण प्राप्त होता है, जिसे फ्लेक्स से काट कर पिघला कर महीन छिद्रों वाली स्पिनरेट से गुजारा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक विधियों से निर्मित तंतु कहते हैं। अब देखिए विशिष्ट रेशा। कुछ ऐसे रेशे जो कृत्रिम एवं प्राकृतिक दोनों को मिला करके जो रेशे मिलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट रेशा कहते हैं। अब विशिष्ट रेशा भी 3 प्रकार से होते हैं। एक आपका होता है परिवर्तित तंतु और दूसरा है मिश्रित तंतु और तीसरा है बाल तंतु। परिवर्तित तंतु की बात की जाए तो ये रेशे कुछ प्रमुख रेशों के रूप में परिवर्तित करके बनाए जाते हैं। इसके लिए कपास के रेशे पर कुछ रासायनिक प्रक्रिया की जाती है जिससे उनका आकार, रंग, रूप, गुण सभी बदल जाते हैं
और वे अपना पूर्व रूप त्याग करके नए प्रकार के रेशे में बन जाते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तित जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि परिवर्तित रेशे नहीं कि अपने रूप को चेंज करके दूसरे में मिल जाना। ठीक है, ऐसे रेशे को क्या कहते हैं? परिवर्तित तंतु कहते हैं। दूसरा है मिश्रित तंतु। आजकल इस प्रकार के रेशों को बहुतायत से निर्माण किया जा रहा है जो भिन्न भिन्न प्रकार के रेशों के मिश्रण से बनाए जाते हैं। इसमें ओनली एक ही प्रकार का रेशा नहीं होता है, इसमें मल्टी रेशे होते हैं और ये इससे जो बने हुए वस्त्र होते हैं ये महंगे रेशों के साथ जो है सस्ते रेशों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे टेरिकाट हो गया, टेरीवुल हो गया, कास्ट वुल हो गया। ठीक है, मिश्रित रेशों से निर्मित वस्त्र कई प्रयोजन है 100% एक ही रेशे से बने वस्त्रों से अच्छे होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिश्रित तंतु कहते हैं। कई प्रकार के रेशे को मिला करके जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रित तंतु कहते हैं। बाल तंतु की बात की जाए तो बाल तंतु क्या है? बाल तंतु कुछ विशेष प्रकार के जानवरों के बालों से गर्म वस्त्र बनाने के रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे मोहेर, लामा, अल्पाका, ऊँट, कैश्मीर, गोट, बिक्यूना तथा अंगोरा आदि। ये दुर्लभ पशु हैं जो विशेष स्थानों पे नहीं मिलते हैं, विशेष स्थानों में मिलते हैं तथा इनसे बने जो कोट होते हैं वो बहुमूल्य होते हैं। ठीक है, यदि बात की जाए तो बिक्यूना एक प्रकार का पशु है, उसके बालों से जो निर्मित कोट होता है वो विश्व का सर्वाधिक जो है कीमती वस्त्र होता है। अब फिर इसमें हम चर्चा क्या करेंगे? प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं में अंतर कि प्राकृतिक तंतु क्या है और कृत्रिम तंतु क्या है। नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर होता है, इसमें तंतु प्रकृति के किसी स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि कृत्रिम तंतु रासायनिक अथवा यांत्रिक विधियों से बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक तंतु कम टिकाऊ होते हैं जबकि कृत्रिम तंतु अधिक टिकाऊ होते हैं। प्राकृतिक तंतु कम मजबूत होते हैं, कृत्रिम तंतु अधिक मजबूत होते हैं। प्राकृतिक तंतुओं की प्राप्ति स्रोत नहीं होते हैं, कृत्रिम तंतुओं की प्राप्ति के स्रोत सीमित होते हैं। प्राकृतिक तंतुओं के गुण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि कृत्रिम तंतुओं के गुणों में रासायनिक विधियों द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। प्राकृतिक रेशों की लंबाई कम होती है जबकि कृत्रिम रेशों की लंबाई इच्छानुसार रखी जा सकती है। तो ये आपका क्या था? प्राकृतिक और कृत्रिम तंतुओं में अंतर। ठीक है, तो फिर एक बार एक नज़र में देख लेते हैं कि तंतुओं का वर्गीकरण। तंतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, कृत्रिम और विशिष्ट। प्राकृतिक 3 प्रकार के होते हैं, वनस्पतिक, जांतु और खनिज। वनस्पति की बात की जाए तो कपास है, आपका जूट है, हेम्प है, मनीला है, अबाका है, ये सब सारे प्राकृतिक वनस्पति जगत के हैं। प्राणिज की बात की जाए तो आपका रेशम है और ऊन है। खनिज की बात की जाए तो सोना, चांदी, एस्बेस्टास है। ठीक है, अब कृत्रिम की बात की जाए तो कृत्रिम में 2 पॉइंट होते हैं, एक मानव द्वारा निर्मित होता है और दूसरा रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित होता है। मानव द्वारा निर्मित की बात की जाए तो आपका रेयान है, लायोसिल है, और आपको पता है कि रेयान में 50% सेलुलोज पाया जाता है, 50% केमिकल पाया जाता है। इन दोनों विधियों को मिला करके क्या बनता है? रेयान बनता है। रेयान के प्रकार की बात की जाए तो रेयान 3 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन सेलुलोज, विस्कोस, कुप्रामोनियम। ठीक है, रासायनिक संश्लेषित रेशा के बारे में बात की जाए तो इसमें नायलॉन, ओरलॉन, डेक्रान, एक्रिलिन, फाइबर ग्लास आदि है। ठीक, इसके बाद में क्या देखेंगे?